दोस्तों आज 27 मई दिन सोमवार की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की दिन भर की टॉप खबरें लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान रेमल बिहार के कई जिलों में असर दिखाने वाला है। जब मौसम विभाग पटना ने तूफान को लेकर के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 130 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने आज से 4-5 दिनों तक बिहार में तूफान का असर रहने की जानकारी दी है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और फिर कुछ जगह ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। तूफान की वजह से उत्तर बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश होगी। वहीं पर दक्षिण बिहार में भी मौसम सुहाना बना रहेगा। जब बिहार के किशनगंज, सुपौल, अररिया, कटिहार में बारिश को लेकर की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना में 27 से 30 मई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जब बिहार के कटिहार, बांका, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में तेज बारिश की उम्मीद जताई है। आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान रेमल आज 27 मई को उत्तर बंगाल के तट पर पहुंच गया है। ओमान ने इस चक्रवात का नाम रेमल रखा है। इसका असर बिहार में भी दिखेगा। इसका असर उत्तर पूर्व बिहार में ज्यादा होगा। इसके प्रभाव से कई इलाकों में तेज तूफान और भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। राजद राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगलराज और दलदल पार्टी है। यह कहना मेरा नहीं, यह कहना है भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। आपको बता दूं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का मतलब राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगलराज और दलदल पार्टी है। जब बिहार के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा बिहार से बहुत ही पुराना संबंध रहा है। यहाँ पर 15 साल तक राजद की सरकार रही। इस सरकार में आर का मतलब राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जे का मतलब जंगलराज और डी का मतलब दलदल। ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगलराज और दलदल पार्टी है। उन्होंने कहा कि राजद लालटेन युग में ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलईडी युग में लेकर आए हैं, जब देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और ये लालटेन युग की ओर ले जाने वाले और जंगलराज के लोग हैं। दोस्तों दुनिया भर में पानी की समस्या धीरे धीरे गहराने लगी है। जब पिछले 75 सालों के दौरान भूजल स्तर खतरनाक ढंग से करीब 55% गिर गया है। इससे शुद्ध पेयजल का संकट बढ़ जाएगा, यानी कि पीने का पानी का संकट बढ़ जाएगा और सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ की आबादी पर पड़ेगा। नीदरलैंड के यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों का ये रिसर्च नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ पानी यानी कि पीने की पानी की कमी मनुष्य और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। यह रिसर्च इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारी पानी की मांग को काफी हद तक कम करने के साथ साथ हमें दुनिया भर में पानी के संकट पर काबू पाने के लिए जल प्रदूषण को खत्म करने पर भी उतना ही अधिक ध्यान देना होगा। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी पटना, आरा और महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। यह आखिरी चरण के चुनाव में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला है। जब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी आया जाए बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि यहाँ लालू प्रसाद का परिवार जिस तरह से शोर मचा रहा है उससे यह स्पष्ट झलक रहा है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों के सरदार दिल्ली से बिहार आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब कांग्रेस पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में इस देश को केवल लूटने का काम किया है। जिस तरह से अंग्रेजों ने लूटा उसी तरीके से कांग्रेस ने भी 55 सालों तक देश को लूटने का काम किया है। सम्राट चौधरी इस बारे में और क्या बातें कर रहे हैं आप आगे इस वीडियो को देखिए। दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है। इसको लेकर के आवेदन की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बीते कल यानी कि 23 मई से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिस से मिले विवरण के अनुसार बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भर्ती के लिए फिर से खोली गई एप्लीकेशन विंडो 29 तारीख को बंद कर दी जाएगी, यानी कि ये तिथि आवेदन करने की आखिरी तारीख है। जो इच्छुक उम्मीदवार इस तारीख तक अप्लाई कर दें। आपको बता दूं कि इसके लिए 318 पदों पर भर्ती निकली है। जहां आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन के अनुसार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर को पे मैट्रिक्स वेतन प्रचार के तहत मिलता है, जिसके मुताबिक ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अधिकारी का वेतन 25,500 से 8,100 रुपए होता है। इसके लिए वेबसाइट है online bpsc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट
वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बिहार और देश के नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वे हमें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। वे कान खोल करके सुन लीजिए, हम लालू यादव के बेटे हैं, हम लोग आपकी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, इस बार हम लोग आपकी विदाई करने ही वाले हैं। ये बातें काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो फिर रोजगार के साथ साथ गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए किया जाएगा। ये केवल चुनावी वादा नहीं है, बल्कि इसे महागठबंधन की गारंटी मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद भी अब तक करीब 250 से अधिक जनसभाएं की हैं, जिनके माध्यम से जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार की लड़ाई आर या फिर पार की है। दोस्तों, बक्सर में रविवार को भाजपा की प्रचार प्रसार गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। राजपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फिर जांच में जुटी है। वहीं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार देर शाम राजपुर विधानसभा बसी गांव में प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा के वाहन पर हमला किया गया। इस घटना पर भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राय ने वीडियो जारी करके राजद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजद के लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद राजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। राजपुर थाने की पुलिस गाड़ी को जब्त करके मामले की जांच में जुट गई है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में बेखौफ चोरों ने बंद घर में घुस करके 10 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गिरे स्वामी घर बंद करके रिश्तेदार के घर दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसी का मौका पाकर के बेखौफ चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। चोर खिड़की का ग्रिल काट करके घर में घुसे और फिर सोने चांदी की जेवरात, टीवी, महंगी गाड़ी समेत कई अन्य सामान अपने साथ लेकर के गए। वहीं पर चोरी की इस वारदात को लेकर के गिरे स्वामी ने मरंगा थाना और फिर सदर SDPO को भी आवेदन दिया है। मामला नेवलाल चौक स्थित ग्लोबल शाइन पब्लिक स्कूल के समीप की है। जब पीड़ित की पहचान नारायण कुमार के रूप में हुई है, जो पत्नी संग किराए के मकान में रहते हैं। वे मूल रूप से आरा के रहने वाले हैं। जब घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित गिरे स्वामी ने बताया है कि उनके किसी भी रिश्तेदार की अकस्मात मौत हो गई थी। जब फोन आने पर वे कल रात करीब 8 बजे घर बंद करके रिश्तेदारों के घर मधेपुरा गए थे। आज जब वे अपने घर पहुंचे तो फिर मेन गेट का ताला खोल करके अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। सारा सामान बिखरा हुआ था। जब कमरे में मौजूद अलमारी का लॉक टूटा था। जब लॉकर में रखे हुए 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, टीवी, महंगी गाड़ियां, साड़ियां सब गायब थी और खिड़की का ग्रिल काट करके घर में दाखिल हुए। इसके बाद चोरी की वारदात को चोर अंजाम दिया। दोस्तों, बिहार के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले इलाके में 20 मई को बुर्का पहन करके फर्जी मतदान की कोशिश के आरोप में 3 फर्जी महिला मतदाता सहित 4 लोगों को पुलिस ने बूथ पर से ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद ग्रामीणों ने जाले थाना पर हमला करके चारों को भगा दिया था। जब पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। पहले भाजपा के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार और फिर मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव ने बुर्का पहन करके मतदान करने पर रोक लगाने की मांग की थी। रविवार रात पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार और फिर कांग्रेस नेता पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए लोगों के घर पहुंचे। इसके परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ आतंकियों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। यह पुलिस के डर से पूरा गांव दहशत में है। उन्होंने कहा है कि पुलिस न्याय संगत कार्रवाई करे। आधी रात में जबरन गिरफ्तारी करना न्याय संगत नहीं है। यह इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना ही इनका मकसद है, इनके दुख में खड़ा होना नहीं है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक 6 चरणों में 80% सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। बचे हुए 20% सीटों पर मतदान 1 जून को है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अब तक मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लोगों में पिछली बार की तरह अधिक उत्साह नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा की सीटों में 32 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब तक 8 सीटों पर 7वीं एवं अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में जिन 32 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं वहां 2019 की तुलना में मतदान प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। जबकि साल 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव होना था और फिर चरणवार सीटों का क्रम भी वही था जो कि इस बार के चुनाव में है। इसके बावजूद भी वोटरों में पिछली बार की तरफ अधिक उत्साह नजर नहीं आ रहा है। पिछले चुनाव और इस दफे की चुनाव के मतदान प्रतिशत की तुलना की बात करें तो फिर हर जगह मतदान प्रतिशत कम होता ही नजर आ रहा है। जहां पिछली बार यानी कि 2019 में पहले चरण में 53.60% मतदान हुआ था, वहीं पर इस बार महज 49.26
26% लोग ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसी तरीके से दूसरे चरण में पिछली बार 62.93%, तो इस बार 59.45% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में 2019 में 61.26% मतदान हुआ था और इस बार यह आंकड़ा 59.14% है। इसके बाद चौथे चरण का मतदान प्रतिशत थोड़ा सही जरूर रहा, लेकिन पिछले बार की तुलना में ये भी कम रहा। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुजरात के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की सूची में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट दिखा करके मुस्लिम आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। सोमवार सुबह सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर तेजस्वी यादव ने गुजरात की ओबीसी लिस्ट में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट छाप करके कहा कि संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के साथ साथ मीडिया पर भी सवाल उठाया और उन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने लिस्ट की फोटो छाप करके लिखा है कि ये मुस्लिम ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। हाँ, उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया के अज्ञानियों को भी है, जो केवल व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर आजकल न्यूज पढ़ते हैं, इंटरव्यू करते हैं तथा भ्रम, नफरत एवं अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है।